वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है डोबा जामी फैमिली और यारों की टोली। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम, विज्ञान और उसकी सच्चाई। क्योंकि अक्सर हम जब भी बात करते हैं इस्लामिक वैज्ञानिकता की, तब बात आती है इस्लामिक गोल्डन एज की। हालांकि गालिब भाई स्पार्टकस के वीडियो के बाद में मेरा वीडियो का कोई औचित्य नहीं रहता है और ये बिल्कुल फीका वीडियो लगेगा। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने के दो कारण हैं। एक तो आपने इसके ऊपर भर भर के वोट दिए और दूसरा कारण है आप ये वीडियो देखिए। इस्लाम एक जिंदगी की पूरी तहजीब का नाम है। जब मुसलमानों ने पूरी दुनिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी तो वो भी इस्लाम है। जब अबू अली सीना ने अल किताब अल कानून फिर तिब लिखी, जो 800 साल पूरी दुनिया में मेडिकल की बुक पढ़ाई गई, वो भी इस्लाम था। तो अब हमारे मेरे फेवरेट जैद जमान हामिद साहब उर्फ लाल टोपी उर्फ गदा, मैं इसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ ना कि अगर आज की तारीख में ये कह दे कि धरती गोल नहीं चपटी है, तो मैं चपटी नहीं, इसको गधा ही मानूंगा। क्योंकि मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और फ़ैन क्यों हूँ? क्योंकि ऐसा इंसान आपको कहाँ पर मिलेगा जो खुद को जिहादी, खुद को आतंकवादी कहता हो। वापस हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जब भी इस्लाम और विज्ञान की बात होती है तो इस्लामिक गोल्डन एज की ज़रूर बात होती है। अक्सर मुसलमान ये कहते हैं कि इस्लामिक गोल्डन एज जो थी उसने दुनिया को चिकित्सा विज्ञान, गणित, बीज गणित, मैथमेटिक्स, सारा कुछ जो था वो इस्लामिक गोल्डन एज ने ही दिया। इस्लामिक गोल्डन एज की शुरुआत अब्बासियों के टाइम से शुरू हुई। लेकिन जैसे इन्होंने कुरान को कॉपी पेस्ट किया, वैसे ही उस समय के प्राचीन यूनान, चीन, भारत, फारस के दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अरबी भाषा में कॉपी पेस्ट किया। जहाँ से कॉपी किया उस ओरिजिनल को नष्ट किया, उसको मिटा दिया और उस पर इस्लाम का लेबल लगा दिया ताकि सारा सामान इन्हीं का लगे। उदाहरण के लिए भाई आपको मक्का की मूर्ति या पाकिस्तान के बुद्धा की मूर्तियां याद ही होगी। किसी देश या लाइब्रेरी को उजाड़ने में तो ये सबसे आगे हुआ करते थे। इस्लामिक गोल्डन एज से एक नाम निकल कर आता है अबू इब्न सीना, जिनकी लिखी चिकित्सा शास्त्र को 800 सालों तक डॉक्टर की किताब की तरह पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि जहाँ से वो कॉपी पेस्ट की गई थी उनकी मूल प्रतियों को तो इन्होंने मिटा दिया था। बची वो एक अरबी अनुवाद वाली ही किताब थी, तो उसको पढ़ाना पड़ा। लेकिन अबू सीना के साथ में इन्होंने क्या किया, ये जब आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम को अपने वैज्ञानिकों को अपना वैज्ञानिक कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। हालांकि इसके लिए स्पार्टकस भाई ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि इस्लाम ने अपने वैज्ञानिकों के साथ में, सवाल पूछने वालों के साथ में क्या क्या किया है, कितने कितने अत्याचार किए, उनको किन किन तरीक़ों से मारा गया था। तो इनके कॉपी पेस्ट का सबसे पहला सबूत ये है कि अबू सीना, जिन्होंने अपनी गणित सीखी थी, उन्होंने अपनी गणित एक इंडियन अर्थमेटिक महमूद मसाई से सीखी। फिर इन्होंने चिकित्सा शास्त्र, जिसका ये कहते हैं कि 800 साल डॉक्टरी उससे ही पढ़ाई गई, वो प्राचीन चीन, भारत और यूनान के चिकित्सा शास्त्र यथा सुश्रुत जैसी किताबों का कॉपी पेस्ट ही। और चले मान लो कि अबू सीना ने कॉपी पेस्ट ना भी किया हो, तो उस समय के खलीफा ने अबू सीना को काफिर करार दे दिया था, क्योंकि वो सवाल किया करते थे। वो अल्लाह की बनाई इस दुनिया पर अक्सर सवाल उठाया करते थे। और जो मुस्लिम उन्हें मुस्लिम मानते भी थे, वो इन्हें शिया मानते थे। अब शिया सुन्नी का विवाद आपसे ढका छुपा है नहीं। अक्सर मुस्लिम कहा करते थे कि अबू सीना जो थे, उस समय के इतिहासकार बताते हैं कि ये शिया सीक्रेट सोसाइटी मेंबर ऑफ ब्रेथरेन ऑफ प्योरिटी के मेंबर थे। सैयद हुसैन मसर इन्हें शिया कहते थे। शराब सुरासानी ने इस्माइली शिया कहा करते थे। तो इनको मुस्लिम भी माना गया, तो शिया मुस्लिम माना गया। और शिया मुस्लिमों पर उस समय क्या अत्याचार हुआ करते थे और आज भी क्या अत्याचार हुआ करते हैं, वो आपसे ढके छुपे नहीं है। लेकिन जब काफिर मुर्तद कहने के बाद में भी अबू सीना नहीं रुके, उन्होंने अपना अनुवाद जारी रखा, अपना काम जारी रखा, क्योंकि वो अपने लोगों का भला चाहते थे। तब ककुइद रूलर के अल्लाह अल दावला के टाइम में, उनके शासनकाल के दौरान इनके ऊपर अत्याचार बढ़ा दिए गए। इनके रिसर्च वर्क को जब्त कर लिया जाता था, इनके लिखावट को जला दिया जाता था। उस समय के इतिहासकार, अल्लाह अल दावला के टाइम के इतिहासकार बताते हैं कि जब इनसे पूछताछ हुआ करती थी तो वो इतनी सख्ताई से की जाती थी कि बेचैनी और घबराहट के कारण ये खड़े तक नहीं रह पाते थे। जबकि उस समय इनकी उम्र
45-46 साल की हुआ करती थी, ये ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे। लेकिन अबू सीना अड़े रहे, क्योंकि वो अक्सर कहा करते थे कि उन्हें लंबी और पतली ज़िंदगी से ज़्यादा छोटी और चौड़ी ज़िंदगी जिसमें ज्ञान विज्ञान हो वो उन्हें ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन लगातार काफिर जैसे इल्ज़ामों और बार बार हुए अन्याय के कारण मृत्यु के समय ये पछतावे से भर गए और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान दे दी। इन्होंने अपने गुलामों को आज़ाद किया और जून 1037 को मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो 56 सालों की जिंदगी जीने वाले अबू सीना, जिनके पिता कन्वर्टेड मुस्लिम थे, जिन्हें खुद मुस्लिमों ने मुस्लिम नहीं माना और अगर माना भी तो काफिर कहकर या शिया कहकर संबोधित किया, उनके अरबी अनुवादों पर आज के मुस्लिम कैसे गर्व कर। ये तो सेम वही बात हो गई कि पाकिस्तानी नोबेल विनर अब्दुल सलाम, जिनको ये आज मुस्लिम नहीं मानते हैं क्योंकि वो अहमदी मुस्लिम है, आज के बाद 100 या 150 सालों बाद में ये कहना शुरू कर दे कि वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। तो अबू सीना और अब्दुल सलाम वाला केस सेम टू सेम एक जैसा लगता है और हो सकता है कि भविष्य की कोई लाल टोपी, कोई जैद जमान हामिद जैसा बंदा जब विज्ञान के नाम पर फंसेगा तो वो अब्दुल सलाम को एक सच्चा मुसलमान करार दे दे और उनके नाम पर गर्व करे। बस मेरा निवेदन आपसे इतना ही है कि सबसे पहले अपने वैज्ञानिकों की जिंदगियों को पढ़ें जरूर। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि कुछ गिने चुने ही नाम हैं और उनकी जिंदगियां लिखी भी अरबी में गई है और आपको अरबी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम पास भी होगा। मतलब एक तो लिखा हुआ पुराना और वो भी लिखा हुआ अरबी में, सोने पे सुहागा हो। तो एक बार उनके बारे में जरूर पढ़ें कि मुस्लिमों ने उनके साथ में क्या दुर्गतियां की थी, उनके साथ में कैसे कैसे अत्याचार किए थे। और उनके पढ़ने के बाद में भी अगर आपको लगे कि आपको उनको मुस्लिम वैज्ञानिक कहना चाहिए तो प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर।